अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट खैर आफियत से होंगे। आपके सामने अवेलेबल है गेस्ट सप्ली 2023 पॉलिटिकल साइंसेस पार्ट 2। पेपर कोड है हमारा 24 पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस, जर्मनी एंड स्विट्ज़रलैंड। स्टूडेंट ये आपके सामने 5 क्वेश्चन अवेलेबल हैं जो कि पास पेपर का हिस्सा हैं और उम्मीद करती हूँ आपका आने वाला पेपर का भी हिस्सा बनेंगे। ये वो 5 क्वेश्चन हैं जो कि पेपर शटे की फर्स्ट 5 क्वेश्चन की प्रायोरिटी में से हैं। चलें बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 1, जर्मनी का सियासी निज़ाम और जर्मनी का कानून साजी का जो प्रोसेस है, जो मराहिल से गुजरता है, इस क्वेश्चन में आपने वो तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, स्विट्ज़रलैंड की आइन साजी और वफाकी कौंसल। ये 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, इंशाल्लाह ये पेपर का हिस्सा बनेंगे। सवाल नंबर 3, फ्रांस की अदलिया और पार्लियामेंट की तंजीम और इख्तियारात। आपने इसमें पहले अदलिया को एक्सप्लेन करना है, फिर पार्लियामेंट को एक्सप्लेन करना है, फिर आपने जो अदलिया है उसकी तंजीम के बारे में बताना है, फिर उसके इख्तियारात बताने हैं, फिर पार्लियामेंट की तंजीम के बारे में बताना है, और फिर इख्तियारात बताने हैं, और बाद में इनका मुआजना करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम पेपर्स में आया हुआ है। जिसमें 2018 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है और 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद है सवाल नंबर 4, फ्रांस के वज़ीर आज़म की हैसियत और फ्रांस के सदर की हैसियत। देखिए स्टूडेंट, बास पॉइंट होते हैं कि जिनको थोड़ा सी रद्द बदल के साथ हम लोग एडजस्ट करके क्वेश्चन की हेडिंग बना सकते हैं। तो ये बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप वज़ीर आज़म की हैसियत से भी लिख सकते हैं और उसी को एज इट इज़ थोड़े से चेंज के साथ आप सदर की जो हैसियत के साथ में भी लिख सकते हैं। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 5 है, फ्रांस की सेनेट और जर्मन पार्लियामेंट। देखिए पहले आपने फ्रांस की सेनेट को एक्सप्लेन करना है, फिर आपने जर्मन पार्लियामेंट को एक्सप्लेन करना है। बेहतर ये है कि शीट के सेंटर में लाइन लगाएं और 1 to 1 हर पॉइंट का मुवाजना करते जाएं। ये वो 5 क्वेश्चन हैं जो कि इंशाल्लाह पेपर का हिस्सा बनेंगे और अल्लाह ताला आपको आपके पेपर में आसानी और आपकी कामयाबी अता फरमाए। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करना चाहते हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो हाईलाइट के तौर पर नीचे दिए गए हैं। स्विट्ज़रलैंड की लोकल गवर्नमेंट, आपने इसको में स्विट्ज़रलैंड की लोकल गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना है, तमाम उसके जो भी मराहिल और उसके पॉइंट हैं। ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट है हमारा जर्मनी के 2 अवाम। आपने जर्मनी के दोनों अवानों को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इन दोनों की जो इख्तियारात और उनके फ़राइज़ उनको भी एक्सप्लेन करना है। नंबर 3 है जर्मन चांसलर्स के इख्तियारात। आपने इसको एक्सप्लेन करना है और इसमें इसकी खूबियाँ बतानी है, इसके औसाफ बताने हैं, इसके फ़राइज़ बताने हैं और इसकी नेगलिजेंस भी बतानी है। उसके बाद आपने इसका हासिल कलाम लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस की आइनी कौंसल। आपने इसको एक्सप्लेन करना है, इसके साथ इसके आइनी कौंसल के जो मराहिल हैं वो भी एक्सप्लेन करने हैं, कौन कौन से मेंबर हैं उसको भी एक्सप्लेन करना है, और आखिर पर इसके इख्तियारात और इसकी तंजीम साजी उसको भी एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया। उसके बाद टॉपिक नंबर 5 आपके पास स्विट्ज़रलैंड में जमहूरियत का निज़ाम। आपने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो भी आपका एज इट इज़ आप इसमें ऐड अप कर सकते हैं कुछ हेडिंग को चेंज करने के साथ साथ। इसके साथ साथ आपके पास आपको मैं कुछ नोट बताती जाऊँ। स्टूडेंट कोशिश करें कि तारुफ, पस मंज़र और हासिल कलाम के अलावा आपकी 25 हेडिंग्स हों। हर क्वेश्चन में 2 फ्लो चार्ट हों, 2 फ्लो शीट हों। फोकस करें प्रेजेंटेशन के ऊपर और रेफरेंसेस के ऊपर। अगर आपको क्लियर रेफरेंस नहीं है तो काइंडली मेंशन नहीं कीजिएगा। उसके अलावा ये कोशिश करें कि आप जो फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करें जो कि आपको बहुत बेहतरीन हद तक आता हो, जिसकी हेडिंग्स आपको कंप्लीट आती हों, फ्लो चार्ट और फ्लो शीट का भी आपको अंदाज़ा हो। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड और थर्ड वाला वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा जिसमें आपको लगे कि आपको थोड़ा डाउट है, आपको हेडिंग कंप्लीट नहीं है, आपको फ्लो चार्ट नहीं आ रहे हैं, आपको क्लियर रेफरेंसेस का नहीं पता, वो अटैम्प्ट कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि पेपर में से कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ के आए, 4 के 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए। एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर फोकस करें। इसके साथ अल्लाह आपका हामी नासिर हो। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट को गैस समझ आ गए होंगे और इनसे आपको बहुत मदद हासिल हुई होगी। और अगर इसके रिलेटेड आपने कोई भी टॉपिक देखना है तो आप हमारे चैनल में आके विज़िट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।